हिमालय की इन जानलेवा वादियों के बीच एक ऐसी जगह छिपी है जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है। एक ऐसा शहर जहां रहने वाले लोग 200 या 300 साल के नहीं बल्कि हजारों साल से जिंदा हैं। वहां आपकी घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं। वहां बुढ़ापा नहीं आता, वहां मौत प्रतिबंधित है। अमेरिका की CIA, चाइना की मिलिट्री और हिटलर की नाजी सेना सबने इस जगह को ढूंढने में करोड़ों डॉलर बहा दिए, लेकिन नतीजा, या तो वो पागल हो गए या बर्फीले तूफानों में हमेशा के लिए गायब हो गए। आज की वीडियो में हम उस जगह का वो सच जानेंगे जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया है। सनातन धर्म में इसे सिद्धाश्रम कहते हैं और दुनिया इसे ज्ञानगंज के नाम से जानती है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपके होश उड़ा देगा। साल 1938, दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। एडोल्फ हिटलर पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि गोलियों और बमों से दुनिया नहीं जीती जा सकती। उसे चाहिए थी एक दैवीय शक्ति। हिटलर ने अपने सबसे खास जासूसों को जर्मनी से सीधा तिब्बत और हिमालय भेजा। उसका मिशन सिर्फ एक था, शंबाला या ज्ञानगंज को ढूंढना। हिटलर को भनक लग चुकी थी कि इस अदृश्य शहर में एक ऐसी तकनीक है जिससे वक्त को कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ हिटलर ही नहीं, 1942 में एक ब्रिटिश ऑफिसर LP फेरेल जब हिमालय में गश्त लगा रहे थे तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैंने आज बर्फीली चोटियों के बीच एक हरी भरी घाटी देखी। वहां सूरज चमक रहा था, जबकि यहाँ -डिग्री तापमान था। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वो नजारा धुंध में गायब हो गया। सोचिए, क्या वो आंखों का धोखा था या फिर ज्ञानगंज का दरवाजा कुछ पलों के लिए खुला था? अब आपका सवाल होगा, भाई अगर ये जगह है तो गूगल मैप्स पर क्यों नहीं दिखती? सैटेलाइट तो सुई भी देख लेते हैं। इसका जवाब छिपा है साइंस ऑफ फ्रीक्वेंसी में। इसे एक उदाहरण से समझिए। जब पंखा धीरे चलता है तो आप उसकी पंखुड़ियां देख सकते हैं, लेकिन जब वो फुल स्पीड में चलता है तो वो अदृश्य हो जाता है। ज्ञानगंज भी ठीक वैसे ही काम करता है। वो हमारे ही बीच है, लेकिन एक हाई फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट डायमेंशन में। मॉडर्न फिजिक्स इसे पैरेलल यूनिवर्स कहती है और हमारे वेद इसे सूक्ष्म लोक कहते हैं। वहां के ऋषि मुनियों ने अपने शरीर को एनर्जाई फॉर्म में बदल लिया है। यही वजह है कि जब चाइना की आर्मी अपने जेट्स लेकर उस इलाके के ऊपर से गुजरती है तो उनके रडार और नेविगेशन सिस्टम ब्लैकआउट हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह की मैग्नेटिक फील्ड हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। अगर किस्मत से कोई वहां पहुंच जाए तो उसे क्या दिखेगा? पुराणों के अनुसार ज्ञानगंज का आर्किटेक्चर किसी साइंस फिक्शन मूवी से भी आगे है। वहां सोने और क्रिस्टल के महल हैं। वहां के योगी हजारों साल पुराने हैं, लेकिन उनका शरीर 25 साल के नौजवान जैसा चमकता है। वहां कल्पवृक्ष हैं जो हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। वहां लोग आपस में बात करने के लिए मुंह नहीं खोलते, वो मन की शक्ति से बात करते हैं। कहा जाता है कि महावतार बाबा जी, जिन्होंने आदि शंकराचार्य से लेकर कबीर दास तक को दीक्षा दी, वो आज भी उसी ज्ञानगंज में सशरीर मौजूद है। लेकिन सावधान, उस शहर के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार है, जिसे मृत्यु की दीवार भी कहा जाता है। जो भी इंसान बिना बुलाए या अशुद्ध मन से उसे पार करने की कोशिश करता है, वो या तो पत्थर बन जाता है या हवा में विलीन हो जाता है। तो असली सवाल यह है, क्या मैं और आप ज्ञानगंज जा सकते हैं? क्या हम अमर हो सकते हैं? जवाब है नहीं और हाँ। आप गूगल मैप्स लगाकर या हवाई जहाज से वहां नहीं जा सकते। ज्ञानगंज का रास्ता बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अंदर की दुनिया से खुलता है। कहा जाता है, जब किसी भक्त के कर्म और ध्यान उस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो ज्ञानगंज से खुद उसे बुलावा आता है। एक धुंध आती है और वो इंसान हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाता है। अगली बार जब आप हिमालय की तरफ देखें तो याद रखिएगा, शायद उन सफेद बादलों के पीछे कोई आपको देख रहा है।
कोई ऐसा जो समय से भी पुराना है। अगर आपको ये रहस्यमयी सफर पसंद आया तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और क्या आप चाहते हैं कि मैं अश्वत्थामा के जिंदा होने के सबूत पर वीडियो बनाऊं? तो नीचे कमेंट करें।